वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला सवाल क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q का मान जीरो नहीं है, q डज नॉट इक्वल जीरो। तो देखो सवाल कह रहा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ भाई शून्य एक परिमेय संख्या है, या लिख देंगे चाहे तो कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि शून्य को क्या लिख सकते हैं? शून्य को लिख सकते हैं शून्य अपॉन एक यानी जीरो बटे एक, जहां पर देखो पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, यानी कि जीरो भी पूर्णांक है एक भी पूर्णांक है, और ये जो नीचे क्यू दिया हुआ है वन, इसका मान जीरो नहीं है। कह रहा था ना कि कंडीशन दे रखी थी कि जहां पी और क्यू, पी व क्यू दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल जीरो। तो देखो ये किसके बराबर है? p अपॉन q के। तो p का मान जीरो है, q का मान एक है, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो q का मान क्या है? एक है। ठीक है ना, तो हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए शून्य क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट सवाल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो परिमेय संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, हमें 6 परिमेय संख्या लिखवाना है, लिखनी है। तो सबसे पहले 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 7। अब क्या करेंगे? 3 को 7/7 से गुणा कर देंगे और 4 को 7/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे? 7/7 से गुणा कर देंगे। इसका मान कितना होता है? 7×21/7, और इसका मान कितना आ जाएगा? 7×28/7। अब ये दोनों संख्या कैसी दे दी हमको? परिमेय संख्या। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में लिखनी है हमें। ठीक है, जो 3 और 4 दिया होता है उसको हमने किस में बदल दिया? 21/7 और 28/7। देखो मान वापस वही आ जाएगा। 7 का भाग जब आप 21 में दोगे कितनी बार गया? 3 बार, तो वापस वही 3 संख्या आ गई। इधर देखो 7 का भाग जब 28 में दोगे कितना आ गया? 4। तो यानी कि ये इसके बराबर है, समतुल्य। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में क्या लिखनी? 6 परिमेय संख्या है, तो लिख लो परिमेय संख्या। इससे अगली कौन सी हो जाएगी? देखो 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7। इन दोनों के बीच में लिखनी है ना, तो 21 से तो ज्यादा होनी चाहिए और 28 से कम। तो देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। ये हमारी कितनी आ गई? 6 परिमेय संख्या आ गई। समझ गए क्या? दोबारा देख लो। हमें क्या करना है? 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे? लिखने का तरीका 6 में 1 जोड़ेंगे 7, फिर क्या करेंगे? 7 को ऊपर नीचे इस संख्या से गुणा कर देंगे, तो 7×21/7 ऐसे अगली संख्या जो 4 दी हुई है उससे गुणा करेंगे 7/7 को, 7×4 = 28/7। अब क्या करेंगे? देखो ये 3 को हमने क्या बना दिया? 21/7, और 4 को बना दिया हमने 28/7। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लिख लेंगे, जो 3 और 4 के बीच में लिखनी थी वो अब किसके बीच में लिखेंगे? 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 6 परिमेय संख्या। तो इससे अगली लेते जाओ, देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। फिर अगली कौन सी आ गई? 28। ये लिखनी नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में लिखनी थी इसलिए। ठीक है, तो ये आपकी 6 परिमेय संख्या होगी। अगली देखो, तीसरा सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखनी है आपकी बार? 5 परिमेय संख्या। कितनी? 5 परिमेय संख्या। तो देखो लिखने का तरीका वही, वापस 5 लिख दिया ना, तो क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6। अब 6/6 से इनको गुणा कर देंगे। 3/5 को किससे गुणा कर दोगे? 6/6 से। और इधर 4/5 दे रखा है, इसको भी किससे गुणा कर दोगे? 6/6 से। मान लिखो इनका। देखो 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18, 18/6 को 5 से किया 6×5 = 30। इधर देखो 6 को 4 से किया तो 24, और 6 को 5 से किया 6×5 = 30। तो आप किस किस के बीच में लिखेंगे? हमें लिखनी थी 3/5 और 4/5, इनको हमने इसके बराबर कर लिया। किसके बराबर? 18/30 और 24/30, इसके बराबर कर दिया, तो हम इन दोनों के बीच में लिख लेंगे। अब लिख देंगे यहाँ पे इनके बीच 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या बराबर। देखो 18 से अगली कौन सी हो जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है क्या? कितनी होगी? देखो 1 2 3 4 5 आ गई 5 संख्या। ये पांचों कैसी आ गई? परिमेय संख्या। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गए क्या? अगला सवाल देखो। आज से बच्चों अपन नवी क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो भी साथी हैं उन सबको बता देना, ठीक है, कि नवी क्लास ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है और पूरी प्रश्नावली पढ़ाई जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल देखते हैं। इसका चौथा सवाल है, चौथे का पहला। इसके अंदर कई सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बात सत्य या असत्य। कह रहा है सवाल ऊपर नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है? सत्य है। क्या है? ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कारण कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और एक कहाँ तक जाती है? आगे चलती जाती है अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है बेटा 0 से, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो देखो कह रहा है सवाल कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे तक चलती जा रही है। तो ये जो सारी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही कि नहीं आ रही? देखो 1 2 3 4 5 सारी आ रही है इसके अंदर, इसलिए क्या हो जाएगी? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है, इसका आंसर रहेगा सत्य। ठीक है, अगला देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात आ जाएगी असत्य। कैसे आएगी? असत्य। अभी बताते हैं इसका कारण क्या है। देखो पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक होता है जिसके अंदर माइनस अनंत से शुरू होती है, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और एक आता जाती है प्लस के अनंत जाती है। यानी कि इसमें माइनस की संख्या भी शामिल होती है, जीरो भी शामिल होता है और प्लस की संख्या भी शामिल होती है। तो ये तो हो गई पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी, चाहे एक बार लिख देता हूं नीचे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह चलती जाती है। हमसे सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात असत्य कैसे आई? देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? सारे, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं। इसके अंदर जो माइनस की संख्या है वो इसके अंदर नहीं होती, माइनस की संख्या जो होंगी वो इसके अंदर नहीं होगी, इसलिए कि ये बात असत्य आ गई। ये कह रहा था भाई पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या भी होती है, जबकि ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो माइनस का 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बात क्या आ गई? असत्य। आगे दोनों सवाल समझ में, एक तीसरा और लास्ट बचा है। देखो अगला सवाल क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड वाला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, होती है। तो ये बात क्या आएगी? असत्य। अब इसका कारण दे देते हैं अपन। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा? असत्य। क्यों होती है? देखो मैंने पूर्ण संख्या जैसे अभी आपको बताई थी, दोबारा लिख देता हूं मैं। पूर्ण संख्या भी बताई थी मैंने, कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह चलती जाती है। अब मैंने कोई परिमेय संख्या लिखी, जैसे मैंने लिख दिया 2/5। 2/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इनको देखो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक आ रहे हैं। ठीक है, तो जब पूर्णांक आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पहली बात तो वैसे ही नहीं होगी वो पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं ये जो 2/5 परिमेय संख्या दी हुई है, क्या ये इसके अंदर आ रही है? क्या नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? पूर्ण संख्या दी हुई है। ठीक है ना, इसमें बटे में संख्या है, इसमें बटे में नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये बात क्या आ जाएगी? असत्य। समझ गए क्या? ये आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई बच्चों। अब अपन 1.2 पढ़ते हैं। देखो 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। सवाल वही है वापिस सेम कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। 1.2 का पहला सवाल देख रहे हैं अपन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहले का पहला, पहला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। देखो अभी हमने पढ़ा था, एक तो प्राकृत संख्या पढ़ ली, एक पूर्ण संख्या पढ़ ली और एक पूर्णांक, और एक परिमेय संख्या भी बता दी थी आपको। ठीक है, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? परिमेय संख्या की परिभाषा ये थी कि p बटा q के रूप में जिन्हें लिख सके, p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, ये और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या ऐसी हो जाएगी भाई जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं ले सकते। यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं होती वो कौन सी होती है? फिर अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखो इसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे √2। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको तो √2 अपन 1 लिख सकते हैं, ये तो p बटा q के रूप में बन गई, q का मान 0 भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो हमने तीसरी कंडीशन ये थी हमारी कि जो p और q दोनों है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो एक तो पूर्णांक है लेकिन जो ये √2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए कौन संख्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या क्या होती है? देखो वास्तविक संख्या जो होती है ना, उसके अंदर परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों का जो संख्या होती है एक साथ इकट्ठी होती है और वो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। तो हमसे सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। क्यों? वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन संख्या आ रही है? परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी। ठीक है, इसलिए ये बात सत्य है। तो आंसर इसका आ जाएगा
सत्य। अगला कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। यही लिख देते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। क्या है तो ये बात क्या आ जाएगी, तो पहले तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं कि ये होगा असत्य। अब कैसे होगा वो समझा देते हैं। ठीक है, देखो ये क्या होगा, असत्य होगा। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखो संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा होती है इस तरह से, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ। इस पे जो संख्याएं होती है उसमें देखो माइनस भी शामिल होता है। ठीक है, जैसे -3 -2 ऐसे होता है ना, -1 0 1 2 3, ठीक है 4, इस तरह से चलती जाती है आगे। ठीक है ना, माइनस भी शामिल होता है, जीरो भी और प्लस भी। लेकिन अभी क्या कह रहा है आगे, अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन इसमें जो संख्या रेखा पर ये वाली संख्या है जैसे -2 है, ये प्राकृत संख्या थोड़ी है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। जबकि ये कह रहा है संख्या रेखा पर जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो सब कैसी होती है, प्राकृत संख्या। तो ये बात क्या आ गई, असत्य, जबकि होती नहीं है। ठीक है ना। तीसरा देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बताओ ये बात सत्य क्या सत्य है, ये बात कैसी हो जाएगी, असत्य। क्यों हो गई, समझाते हैं। देखो वास्तविक संख्या भी बताई थी आपको कि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन संख्या आती है, एक तो आती है परिमेय संख्या और दूसरी आती है अपरिमेय संख्या। इसके अंदर दोनों कौन कौन संख्या आती है, परिमेय और अपरिमेय, दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। अब ये कह रहा है कि भाई पूरी अपरिमेय होती है, लेकिन अगर हमने परिमेय संख्या उठा ली तो क्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिख दिया, जैसे इसके अंदर देखो मैं कौन कौन संख्या लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 3/2/5 1/2, ठीक है, अंडर रूट 3, ये सब लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ ये हो गया वास्तविक संख्या। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो परिमेय संख्या भी आ गई, परिमेय संख्या ये रही, और अपरिमेय संख्या भी आ गई। ठीक है ना, दोनों आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय थोड़ी है। ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन तो अपरिमेय थोड़ी है, कौन सी है, परिमेय। तो ये बात क्या आ गई फिर, असत्य। जिस तरह से कहा था सारी होती है, जो भी वास्तविक संख्या होती है सब क्या होती है, अपरिमेय, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, दूसरा। दूसरा सवाल क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। देखो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पहले तो लिख लेते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो जिनके अंदर प्लस लगा हो। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते। देखो जैसे ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, इसमें कह रहा है सभी के क्या वर्गमूल जो है अपरिमेय होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने एक लिया, एक का आपने वर्गमूल किया, कितना आ गया, एक। ऐसे मैंने ले लिया अंडर रूट 2, तो ये तो हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, जैसे मैंने 4 लिया, 4 का वर्गमूल लिया, कितना हो गया, 2। कौन सा है, परिमेय का अपरिमेय, परिमेय है ना। ये कौन सा है, परिमेय। ये कौन सा है, अपरिमेय। ये कौन सा है, परिमेय। ठीक है, तो परिमेय भी होते हैं कुछ, कुछ अपरिमेय होते हैं। ठीक है ना। ये तो जबकि क्या कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं। तो आंसर लिख देंगे, हाँ या ना पूछा है किसने, हाँ नहीं, तो नहीं ले देंगे ना। ये कह रहा है यदि नहीं है तो उदाहरण देकर बताओ। उदाहरण हमने दे दिया, जैसे ये वाला अंडर रूट 4 ले लिया हमने। ठीक है, इसका वर्गमूल किया, 2 आ गया। या लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो, ठीक है, कारण लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि धनात्मक पूर्णांक 4, धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो सबके नहीं होते, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। ठीक है, तो इसका हमने कारण दे दिया, इसका आंसर तो आ जाएगा नहीं। और नहीं, वो कह रहा है कि अगर नहीं है तो कारण बताओ, तो कारण हमने दे दिया कि धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये तो कहता है अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज जितना पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।